हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो ले चलते हैं आपको टैली के एक और विशेष टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डे बुक। तो अगर आपने वाउचर प्रॉपर सीख लिए हैं तो अब आपको जरूरत पड़ने वाली है डे बुक। डे बुक होती क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और हम इसमें किस किस प्रकार की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम वैसा काम, डे बुक मतलब एक दिन में आपने कितना काम किया, एक महीने में कितना किया, 2 महीने में कितना किया, 2 साल में कितना किया, वो सब डिटेल आप डे बुक में आपने वाउचर की एंट्री देख सकते हो। चलिए लेने चलते हैं आपको। जैसे कि मैं वाउचर पे एंट्रियां कंप्लीट कर ली हैं, अब मैं डे बुक पे जाता हूँ। डे बुक की शॉर्टकट की बात करें तो के, अगर आप इस पर हो और के बटन प्रेस करोगे तो डे बुक डायरेक्ट आपकी ओपन हो जाएगी। चलिए, डे बुक में क्या होता है, सबसे पहला खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डेट। कि हमें डे बुक में देखनी है कि किस डेट की एंट्रियां आपको देखनी है। ठीक है, तो सबसे डे बुक की शॉर्टकट की, सॉरी, डेट की शॉर्टकट की क्या है, F2। आप F2 प्रेस करोगे, आपसे पूछेगा किस डेट की एंट्री देखनी है। मैंने कहा 1 अप्रैल की देखनी। तो आप 1 अप्रैल की हमारी इसमें जो भी आपने वाउचर बिलिंग करी होगी वो सभी एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि 10 दिन की देखना है या 1 महीने की देखना है, तो क्या करेंगे, Alt F2। ठीक है, आप अल्ट के साथ F2, या फिर ये ऑप्शन आप यहाँ पे जाओगे कॉर्नर में और यहाँ पे क्लिक करोगे पीरियड। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पे रेंज रखिए कि कहाँ से कहाँ तक की आपको एंट्री यहाँ पे देखनी है। तो माना कि मैं 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की एंट्रियां यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ठीक, बस आपको एंटर करना है और ये देखिए आपकी एंट्री यहाँ पे आ चुकी है, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की एंट्री। ठीक है, ये था हमारा दूसरा ऑप्शन। शॉर्टकट की क्या, Alt F2। अगला ऑप्शन कंपनी, ये आपने सबसे शुरुआत में ही सीख लिया था। कंपनी F3, कंपनी बनाना हो, सेट करना हो या सिलेक्ट करना हो। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं क्या, वाउचर टाइप। शॉर्टकट की F4। क्या होता है वाउचर टाइप, ठीक, हो सकता है हमारे पास 100 एंट्रियां हो, 500। अब हमें देखना है स्पेसिफिक परचेज की कितनी एंट्रियां हैं या सेल्स की कितनी एंट्रियां हैं। चलो, तो आप F4 प्रेस करेंगे और आपने माना कि आपको देखना है कि अभी तक की कॉन्ट्रा एंट्रियां कितनी है। तो अभी ये कह रहा है एक एंट्री है कॉन्ट्रा की अभी केवल। आप और भी देखना चाहते हो, F4 प्रेस करिए। आपने कहा कितने लोगों को पेमेंट करा अभी तक आपने, तो यहाँ पर एक का। ठीक है, चलो, तो ऐसे आपको ये एंट्रियां बता रहा है। आपने परचेज कितना किया, एक। अब एक एक क्यों बता रहा है सब, डेट देख लो। हाँ, डेट देख लो, अभी 1 अप्रैल की बता रहा था। ठीक है, तो इसको चेंज कर दो, ये डिलीट कर, 1 अप्रैल को तो एक ही थी है ना, परचेज की एक ही थी कि जाना जाना करी, जनरल की 3 एंट्री है देखो। तो ये आपको एंट्रियां बता रहा है। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे आप आओगे, सो प्रॉफिट देखेगा, ये ऑप्शन इनएक्टिव रहता है। इसकी एक टर्म्स होती है कि ये एक्टिव कब होगा, कब होगा भैया, सेल्स। क्योंकि प्रॉफिट आप तभी कमाओगे जब कोई चीज को बेचोगे, पहला तरीका। और भी तरीके हैं प्रॉफिट कमाने के, बट हम डे बुक में स्पेसिफिक सेल्स पे ही निकालेंगे। तो आप जाओगे वाउचर टाइप में और कौन सा वाउचर लेना है, सेल्स। तो हमने एक डील करी थी और ये डील का ये बता रहा है, बट आपको प्रॉफिट देखना है तो आप F7 डायरेक्ट क्लिक इस पे कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा पर सेल्स में कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पता चलेगा कि भैया हमने 9,01,000 रुपए की कोई भी इनसे माल खरीदा है, 10,01,250 रुपये बेच दिया और इस डील में हमें 1,0250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 10% रेवेन्यू लगभग हमने यहाँ पे कमाया है एक डील में। हो सकता है 10 डील हो आपकी। ठीक, चलो, अब अगला, इसको एक काम करो, वाउचर टाइप में इसको ऑल आइटम करना है, ध्यान रखना। क्या करना है, ऑल। ठीक है, सभी एंट्री आपकी यहाँ पे अब शो होंगी, परचेज, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, कॉलम एनआर दिख नहीं रहा है, इसका एक और ऑप्शन नीचे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉलम मतलब कॉलम के फॉर्म में डिवाइड कर देगा ये डेटा आपका। अगर यहीं पे करना है तो आप इसको वाउचर टाइप एक कर लो, कोई भी, माना कि जनरल करना। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा।
कॉलम एनआर मतलब होता है सीधा सा, मतलब शॉर्टकट क्या है, F8। कॉलम के फॉर्म में आपकी डेबुक होने वाली है, कन्वर्ट करें। चलो करते हैं। ये पूछ रहा है कि आपको जब कॉलम बनाना चाहते हो तो कौन कौन से ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो जो जो ऑप्शन चाहिए वो यस कर दें। सो पार्टी नेम आपको देखना है, हमने कहा यस। पार्टी एड्रेस देखना है, नहीं। वाउचर टाइप देखना है, जीएसटी नंबर देखना है, जो भी आपको यहाँ देखना है। वाउचर नरेशन, क्वांटिटी, चलो बस, ठीक। बस, और इनको क्या करना है, ये। तो अब देखो इसके अलग अलग कॉलम बन गए, डेट का अलग कॉलम, रजिस्टर बनाते हैं ना एंट्री। ये तो एक कॉलम के रूप में इसने स्पेसिफिक डिवाइड कर दिया है पूरी डे बुक को। इसको बोलते हैं कॉलम एनआर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिंपल। चलो अभी ठीक कैसे होगी, ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा चेंज व्यू, ठीक। चेंज व्यू में अभी कॉलम एनआर फॉर्म अभी हम चालू था हमारा, ठीक है। नीचे आ जाओ। बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है वो वाउचर भी होता है। कौन सा होता है, जो हम देखते हैं डे बुक में, ठीक। इसको और चेंज करना है, इसकी 3 मेथड होती है। एक और होती है एक्सट्रैक्ट। कौन सी, ये। अब इसमें क्या होता है, यहाँ ग्रुप लेजर आ जाते हैं और यहाँ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, ये भी एक तरीका होता है डेबुक का एनालिसिस का, ठीक है। तो डेबुक को हम कितने तरीके देख सकते हैं, 3। पहला कौन सा, वाउचर, दूसरा कॉलम, तीसरा एक्सटेंड। बस डेबुक हम 3 व्यू में देखने की हमें परमिशन मिल रही है। कोई दिक्कत, सब में कर दो, हाँ सब में कर सकते, सब में हो जाएगा वो तो, ठीक। चलो अब आता है एक्सपेक्शन रिपोर्ट। इसमें कुछ रिपोर्ट्स और एक्स्ट्रा होंगी, वो आप आगे सिखाएंगे आपको। उस पर जैसे क्लिक भी कर दोगे तो 3 रिपोर्ट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी तक ऑप्शनल वाउचर, ये हम आगे सीखने वाले क्या होते हैं। कैंसिल वाउचर, जो आपने कोई वाउचर बनाया उसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से वो पोस्ट डेटेड वाउचर भी हम यहाँ पे आगे सीखने वाले, बट रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। सेव व्यू, इसका व्यू जो बाय डिफॉल्ट अभी यही रहने देना, हम आगे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिखेंगे आपको, ये इधर, ठीक। इनको भी सीखना है आपने। चलो मैं यहाँ से बाहर आता हूँ पहले। देखो हमारी फिर से नॉर्मल व्यू में हो गई। अभी ऑप्शन देखो नीचे काफी ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हो, दिख रहे हैं। चलो समझते हैं कि से ये सामने ही लिखा है, क्या लिखा है, क्विक शॉर्टकट की क्यू, मतलब यहाँ से बाहर जाना है तो क्यू दबा दो, या क्यू दबाओगे आप यहाँ से, नहीं हो रहा है। हाँ, अल्ट के साथ क्यू, नहीं अल्ट नहीं, कंट्रोल। अगर एक अंडरलाइन है डेवलप में तो अल्ट होता है, और 2 अंडरलाइन है तो कंट्रोल। यहाँ 2 अंडरलाइन है, ध्यान से देखिए। हाँ, अब एंटर। अब किसी भी वाउचर को आपको अल्टर करना है, माना कि यही से वैल्यू चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, एंटर दबाओगे डायरेक्ट। नॉर्मली एडिट, जैसे अपने को ये करना, पेमेंट अपने 10 लाख का करा था, यहाँ से चेंज हो जाएगा डायरेक्ट ही, अल्टर हो जाता है। एंटर करोगे उस वाउचर में, डायरेक्ट ही अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं वैल्यू, अमाउंट, या जो भी आपको करना, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने की क्या है, स्पेस। आप स्पेस दबाओगे तो हमारा वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे आओगे, स्पेस दबाओगे, सिलेक्ट हो जाएगा। देखो ये दोनों अलग कलर में, तो क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, चलो अब बात आती है हमें सभी को सिलेक्ट करना है एक साथ। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है, देखो ये, तो ये क्या लिखा है, कंट्रोल के साथ स्पेस। कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दोगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। हमें डिलीट करना हो, हाइड करना हो, नाइट करना हो, सब हो सकता है। अल्ट डी, डायरेक्ट डिलीट करना नहीं हमें, ठीक है। इसके बटन से नॉर्मल कर लो। ऐड वाउचर, अगर आपको लग रहा है कि कोई नया वाउचर इसमें जोड़ना है आपको, यहीं से परचेज